कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं और इसके लिए वो तरह तरह के जो भी उनके हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ पौड़ी लोकसभा सीट के बारे में। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, इसमें से गढ़वाल लोकसभा सीट की अपनी एक अलग पहचान है और उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट को वीआईपी नेताओं की पहली पसंद कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड की ये सीट ऐसी है जो कि भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और इस सीट पे हर समय हर चुनाव में बड़े ही बड़े नाम चुनाव लड़े हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने जीत हासिल की थी और उन्होंने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को भारी मतों से हराया था। और इस चुनाव में तीरथ सिंह रावत को जहां 5,06,980 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मनीष खंडूरी को 2,04,311 वोट मिले हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव से बहुत पहले मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और मनीष खंडूरी को शायद ये अंदाज़ा था कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पौड़ी लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अनिल बलूनी जो कि एक राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उनको टिकट दिया गया है। जहां तक मैं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की बात करूं कि ये उत्तराखंड के 4 जिलों में फैली हुई है, 14 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है और ये सीट मतदाताओं के लिहाज से काफ़ी अहम मानी जाती है। इस लोकसभा सीट का दायरा इतना लंबा है कि इसमें हिंदुओं से लेकर के सिख समुदाय का भी बड़ा वर्चस्व रहा है। इस सीट पे हमेशा से ही ठाकुरों और ब्राह्मणों की लड़ाई रही है और इस सीट पे मैं आपको बता दूं कि 45% ठाकुर मतदाता हैं और 30% ब्राह्मण मतदाता हैं, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है वो सारे ब्राह्मण ही अभी तक इस लोकसभा सीट से संसद में पहुंच पाए हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा की बात करें तो इस सीट से रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, केदारनाथ, यमकेश्वर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, थराली, बद्रीनाथ, पौड़ी, चौबट्टा खाल, श्रीनगर, नरेंद्र नगर, लैंसडाउन और रामनगर विधानसभा क्षेत्र आता है। यानी कि आप देखिए ध्यान से कि इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ शब्द इसी लोकसभा सीट के अंदर आता है, तो इस सीट का महत्व काफ़ी ही बढ़ जाता है और इस सीट से जो सांसद बनते हैं उनका भी महत्व काफ़ी बढ़ जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट हमेशा से सैन्य बाहुल्य सीट रही है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में लगभग हर गांव से बहुत सारे लोग आर्मी में रहते हैं, जिसके कारण से ये जो पूरा पौड़ी लोकसभा क्षेत्र है इसमें सैन्य बाहुल इसलिए कहा जाता है कि जितने भी ग्रामीण हैं या जितने भी यहाँ के मतदाता हैं उनका भारतीय सेना में बहुत ही अहम भूमिका रहती है। और इसी दृष्टिकोण से अभी तक जितने भी उम्मीदवार जो भी दल उतारते हैं उनका ये पहला चॉइस रहता है कि जो उम्मीदवार हो उनका ताल्लुक सेना से होना चाहिए। और इस लोकसभा सीट में शहरीकरण काफ़ी कम है, ये सीट ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फैला हुआ है। पौड़ी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति को देखें तो रामनगर, श्रीनगर और कोटद्वार को अगर छोड़ दिया जाए तो इस सीट के ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। और साल 2011 की जनगणना पर नज़र दौड़ाएं तो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में करीब करीब 14 लाख मतदाता हैं जो अपने वोट का प्रयोग करते हैं। इस बार के चुनाव में वैसे तो काफ़ी लोग कतार में थे, बड़े बड़े दिग्गज उत्तराखंड के कतार में थे टिकट के लिए, भाजपा से और कांग्रेस से, लेकिन अंततः भाजपा की तरफ से वर्तमान जो सांसद थे तीरथ सिंह रावत, उनका टिकट काट करके अनिल बलूनी को बीजेपी ने टिकट दिया है और उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है
क्योंकि अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद थे, उनको इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया है। और गढ़वाल सीट पे ठाकुरों का दबदबा बहुत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमेशा से मुकाबला ब्राह्मणों ने जीता है और इस बार ये यहाँ का जो सीट है ये काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ के मतदाताओं में करीब करीब 45% ठाकुर, ब्राह्मण 30% और 18% दलित हैं। और बीजेपी ने गढ़वाल सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अनिल बलूनी को उम्मीदवार बना दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल को प्रत्याशी बनाया है। पौड़ी गढ़वाल सीट की बात करें तो यहाँ से मुकाबला रोमांचक होने वाला है। अब अचानक ही एक तीसरा फ्रंट यानी कि जो उत्तराखंड क्रांति दल है, उन्होंने आशुतोष नेगी को, जो कि अंकिता भंडारी मामले में अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए थे और उनके प्रति क्षेत्र के लोगों की सहानुभूति है, लेकिन वो जीतने वाले उम्मीदवार नहीं लग रहे हैं। न तो उनके पास धन है, न उनके पास कोई वैसी लोकसभा चुनाव की तैयारी है। फिर भी आशुतोष नेगी ने नामांकन दर्ज करा दिया है और इस बार के चुनाव में अब देखना होगा कि सीट बीजेपी जीतती है या कांग्रेस। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पिछले 7 संसदीय चुनाव में 6 बार जीत दर्ज किया है और 2019 आम चुनाव में पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी को 68% से ज़्यादा वोट मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है, 68%। तो इस अनुमान में कि जो 68% इनको वोट मिला था, शायद इस बार भी वो रिपीट हो और इसीलिए भाजपा ने इस बार अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। और अनिल बलूनी देखना यह है कि क्या वो लोकसभा पहुंचते हैं, जिसकी कि उम्मीद ज़्यादा लग रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में 5 सीट पे उत्तराखंड के भाजपा ने बहुत ही भारी बहुमत से जीत दर्ज किया था और इस बार भी ऐसा ही उम्मीद किया जा सकता है। जो 14 विधानसभा सीट की मैंने बातें करी, इस लोकसभा सीट के अंदर इन पे 13 पे बीजेपी का कब्जा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा, क्योंकि ये जो पूरा पौड़ी गढ़वाल का जो लोकसभा सीट है, इसके अंदर 14 विधानसभा आते हैं और 14 में 13 पे बीजेपी का कब्जा है। सिर्फ एक चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पास है, लेकिन अभी हाल ही में वो जो कांग्रेस के विधायक थे वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। यानी कि ओवरऑल ये देखा जाए तो 14 के 14 जो विधानसभा क्षेत्र आता है उन सब पे बीजेपी का कब्जा है और इसलिए ये उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार पौड़ी लोकसभा सीट पे भाजपा का पलड़ा काफ़ी भारी है और पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। अब अनिल बलूनी या कांग्रेस के गणेश गौदियाल, इन दोनों के बीच जो मुकाबला है वो मुकाबला रोमांचक होता है या एक तरफा होता है, ये तो अब हमें आगे जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कल फिर एक नए लोकसभा चुनाव के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।